नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम इसमें बढ़ते हैं। आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। आज पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे हम, कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे क्या क्या हुआ इसमें। ठीक, पहले तो हम जानेंगे कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक, इसकी परिभाषा कि संविधान वह वैधानिक, संविधान क्या है, वह वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है कि कोई भी देश है तो उस देश को कैसे वो सरकार गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, कैसे उस देश का संचालन किया जाएगा, कैसे उस राज्य का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो उसके मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें होता है कि सब कुछ होता है। ये जो संविधान होता है, ठीक है, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, चाहे वो किसी जॉब की प्रिपरेशन करता हो या ना करता हो, उसे पता चलेगा हमारे देश के बारे में सब कुछ, कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ हो रहा है, कोई कानून बनना है तो कैसे बनना है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब तो इसमें हम बढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, की इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे पहले तो हम इसमें। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं इसमें आपको आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इसमें पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ठीक, कैसे हुआ। और इसमें आगे पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, कब आया क्रिप्स मिशन, क्या क्या था इसमें, गांधी जी ने इसको क्या कहा था जब ये आया था। इसी में पढ़ेंगे हम बेबेल योजना, क्या थी बेबेल योजना, कब आई थी। ठीक, इसी में हम पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन, क्योंकि जब हमारे संविधान का विकास हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है बहुत मायने रखते हैं कि संविधान का जो विकास हुआ था, तो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो उसके आखिर में जाके, ठीक है, आपको धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू होगा, तो उसके आगे का है ये। ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ये क्या क्या था, कौन कौन सदस्य थे इसमें, ठीक, क्यों आया था। ठीक, इसमें ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक, अंतरिम सरकार पढ़ेंगे, फिर अंतरिम सरकार का गठन पढ़ेंगे, कौन क्या था इसमें। ठीक है, कौन कौन था इसमें, किस पोस्ट पे किसको क्या लिया गया था इसमें, किसको क्या बनाया गया था इस अंतरिम सरकार में। ठीक, फिर हम इसमें पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान को जब अलग किया गया था तो वो कैसे किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, कब अलग किया गया था, कौन सी डेट थी। ठीक है, इसमें हम वो सब पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, कैसे भारत को आज़ाद हुआ। ठीक है, इसमें हम वो सब पढ़ेंगे क्या क्या था इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा, आगे पढ़ेंगे हम संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा की संविधान सभा क्या थी, कैसे इसका गठन हुआ। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या था, क्या क्या था ये, किसने पेश किया था इसमें। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, कमेटी, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक, इसमें हम वो पढ़ेंगे कौन कौन सी समितियाँ थीं, कौन कौन था समिति के अंदर, कौन सी समिति किस लिए बनाई गई थी, क्या कार्य था उसका, वो हम जानेंगे इन सब के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कौन था, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन कौन सदस्य थे इसमें। ठीक है, हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम भारत का संवैधानिक विकास जब होता है, ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ संविधान का हमारे। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, कि इसमें कैसे विकास हुआ हमारे संविधान का। ठीक, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 क्या था उसमें। ठीक, उसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या था। फिर चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1793 वाला, उसमें क्या था। दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 का, इसमें क्या क्या था। और आगे हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट हमारा 1853,
उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसमें हम भारत शासन अधिनियम 1858 का पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 का पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या क्या था, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, कब आया था ये, ठीक। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। तो इस जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, तो कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था इसका मूल उद्देश्य, ठीक है। तो क्या उद्देश्य था इसका, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, इसकी जो गतिविधियां थी, जो कार्य हो रहे थे इसके अकॉर्डिंग, तो वो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए बोला गया था, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इसी एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर होते थे, पहले क्या होता था, बंगाल में गवर्नर होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जब ये एक्ट आया हमारा 1773 में, ठीक है, जब ये 1773 में ये जब एक्ट आया, तो उसी समय क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। तो ऐसे ही इसमें आगे पढ़ने पे, तथा इसको सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का या कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो मतलब जो इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, कार्यकारी जो परिषद थी उसका गठन किया गया इसी के अंतर्गत। फिर इसी के अंदर और क्या किया गया, कि इसी के अंतर्गत बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट, ये लाइन लिखी हुई है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट में क्या हुआ था, और इसी एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में क्या गया, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 कौन थे, अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, कलकत्ता में। तो इसी एक्ट में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, एक ही बात है। 1774 में क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई, कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। इसमें क्या, कितने न्यायाधीश थे, इसमें तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी में आगे, तो सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ठीक। इसमें 3 और जजेस थे, कौन थे, लॉर्ड हाइट थे, लॉर्ड चैम्बर थे और लॉर्ड लेमिस्टर थे, ठीक। इसमें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें तो ये था, ठीक। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान करना। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय था उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, ठीक। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बनता है इससे क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था 1784, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसलिए आया था कि जो ये आया था कि गलत इस्तेमाल ना करे वॉरेन हेस्टिंग अपनी शक्तियों का, ठीक है। तो क्यों आया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल जब बनाया गया था, ठीक है, तो वो अपनी शक्तियों का, ठीक है, वो क्या ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक। इसी में क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी में फिर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें कितने थे, 6 सदस्य थे। ठीक है, पहली बात इसमें ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्य होते थे और प्रशासनिक कार्य होते थे, उनको क्या किया गया, इसमें अलग कर दिया गया। दूसरा, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, क्या था, 6 सदस्य थे, 6 कमिश्नर को एक बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। जो कार्यपालिका होती थी उसको क्या किया गया, न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं इसमें, 1785 इसमें ब्रिटिश संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया था। ठीक है, 1785 इसमें ब्रिटिश संसद थी, उसने क्या किया, वो जो वॉरेन हेस्टिंग था उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। जो फर्स्ट टाइम महाभियोग लगाया गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट टाइम महाभियोग कब लगाया गया था। ठीक, कब लगाया गया था, फर्स्ट टाइम 1785 में लगाया था, किसके ऊपर लगाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक, अब क्या है दूसरी चीज़, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत क्या क्या था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 वर्ष के लिए, पहले 20 वर्ष के लिए बोला गया था, लेकिन जब 1793 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसमें क्या किया गया कि व्यापार करने का जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था उसको क्या किया गया कि 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर इसमें और क्या किया गया कि जो अंग्रेज अफसरों के वेतन थे, जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, ठीक है, उनका वेतन जो था वो वेतन भारत से ही दिए जाने लगा। ठीक है, कहाँ से दिया जाने लगा, भारत से ही दिया जाने लगा। फिर इसी एक्ट में क्या होता है, 21 अप्रैल कब, 21 अप्रैल IC 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793 क्या हुआ कि ICS भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना हुई। क्या हुआ, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना, ICS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस। क्या होता है इसमें, इंडियन सिविल सर्विस। तो क्या हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में। ठीक है, अब किसके, तो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारे कि ICS की स्थापना कब हुई, तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है कि फादर ऑफ ICS, कि फादर ऑफ ICS मतलब किसको कहा जाता है, कि जो भारतीय नागरिक सेवा है उसका पिता किसको कहा जाता है, तो उसका पिता किसको कहा जाता है, आप क्या बोलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, मैं नीचे लिख के बताता हूँ किसको कहा जाता है इसका पिता, हाँ लिखा है नीचे कि फादर ऑफ ICS। तो फादर ऑफ ICS कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, हाँ तो फिर अब आता है क्या, हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, कि इसमें इस तरह है कि इस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का जो भारतीय व्यापार था, ठीक, तो इसमें कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ दो को छोड़, एक था, एक चाय का व्यापार था, दूसरा चीन के साथ जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो क्या था इस कंपनी के साथ, वो इनके पास सुरक्षित था। ठीक है, अधिकार जो कंपनी के पास सुरक्षित था दो चीज़ों का, एक चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। और इसमें क्या किया गया कि, और इसमें ये किया गया था कि जो हमारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि और कोई भी ब्रिटिश आकर व्यापार कर सकता है, कि जो कोई भी ब्रिटिश था वो आकर अब भारत में व्यापार कर सकता है। दूसरी चीज़, भारत में शिक्षा के प्रसार, ब्रिटिश आकर व्यापार कर सकता है। दूसरी चीज़ कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया, शिक्षा, साहित्य और भारतीय विज्ञान। ठीक है, भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए। ठीक है, इसमें
और क्या किया गया इसमें, और भारत जो ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, ईसाई मिशनरियाँ थी, उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई इसके अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं हम। आगे आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, तो इसमें क्या हुआ, प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। जो प्रशासन हुआ करता था, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त कर दिए गए थे और प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो फिर हम आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, और ठीक है, इससे आगे का हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।